गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसी भी कहते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने शेयर किया है कि आप अपने बच्चों को कैसे फ्रूट्स खिलाना स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उनका फ्रूट्स पे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, एज वेल एज मैंने अपनी कुछ डेली रूटीन की चीज़ें जो हम वीकेंड पे करते हैं वो शेयर किए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। J for जैकेट। हाँ, जैकेट पहनती ना इसी। हाँ, J for ग्रीन वाली। हाँ, ग्रीन वाली, ब्लू वाली, अलग अलग रंग की कलर जैकेट है ना इसी के पास। हाँ, ये देखो इसमें ब्लू रंग की है। पढ़ लो बुक। देखो You can see that she has around 15 to 20 books in her library. तो जब तक वो पापा के साथ पढ़ने में बिजी है तब तक मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट है साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक एक्सीलेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड ये बच्चों के लिए वेट गेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, इसलिए मसल्स के लिए भी अच्छा है, एज वेल एज इसमें कैल्शियम भी होता है जो बोन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हाई क्वांटिटी में पोटेशियम है विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द बेबीज़। तो इसमें मैंने हमेशा मैं इसमें मूंगफली ऐड करती हूँ। तो मूंगफली भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बट इसको आप ग्राइंड कर लीजिए क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो बेटर है आप उनको ग्राइंड करके दीजिए ताकि चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद आलू को थोड़ा सा फ्राई करके ताकि वो थोड़ा गल जाए, उसके बाद उसमें साबूदाना मिक्स करके डाल दूंगी। तो ये एक बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी बनाने की, एंड वी ऑल नो दिस रेसिपी। तो अब इसमें मैंने मूंगफली ऐड की है। मूंगफली ऐड करने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। ईशू के हिसाब से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम से कम मिर्ची हो, बट हाँ अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा बहुत मिर्ची खाना शुरू करे क्योंकि वी ऑल इंडियन लव स्पाइसी फूड, सो शी शुड ऑल्सो ट्राई ऑल दीज फूड्स। तो अब वो 2.5 साल की हो चुकी है, तब अब मैं उसमें थोड़ी थोड़ी मिर्ची उसके खाने में भी ऐड करने लगी हूँ। तो जब तक साबूदाना पक रहा है तब तक मैं एक और काम कर लेती हूँ। ईशू ने रात में नोटिस किया कि मम्मा ने नेल पॉलिश लगाई है, अब उसको भी लगानी है। तो शी इज़ आस्किंग फॉर नेल पॉलिश। तो अब मैं वही अप्लाई कर देती हूँ उसको और लगा देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। अब देखिए साबूदाना गल चुका है एंड साबूदाना मैं उसको दे दूँगी। अब इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा बाहर जाए, तो मैंने सोचा कि राजमा बना लेती हूँ दिन के लिए। तो राजमा मैंने अभी बॉईल कर लिया है, वो लंच के लिए हम लोग खाएंगे। कब है? मम्मा ने क्या बनाया है? मम्मा ने क्या बनाया है? अब लगभग ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मैंने उसको फ्रूट्स खाने के लिए दिए हैं, एंड नाउ शी इज़ रियली एंजॉइंग फ्रूट्स। कि पहले ऐसा होता था कि ईशू का बिल्कुल मन नहीं होता था फ्रूट्स खाने में, वो फ्रूट्स खाने से हमेशा पीछे भागती थी। बट मैंने पिछले 15 से 20 दिनों में लगभग 1 महीने से मैं कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रही थी कि वो किसी तरीके से फ्रूट्स खाए। नाउ शी हैज़ स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स और उसका फ्रूट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो अगर आपके बच्चे भी फ्रूट्स नहीं खाते तो आप ये सारी टिप्स ट्राई करिए, ज़रूर आपके बच्चे फ्रूट्स खाने में इंटरेस्ट लेंगे। तो जो पहली टिप है वो ये है कि आप बच्चों के साथ रेगुलर रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए या उनके सराउंडिंग्स में आप फ्रूट्स को इन्वॉल्व करिए। जैसे मेरी बेटी कभी कभी किचन वाला गेम खेलती है तो मैं वहां पे फ्रूट्स रख देती हूँ, या अगर वो कुछ खाना बना रही है तो उसमें उसको ग्रेप्स दे देती हूँ तो वो ग्रेप्स को बना करके खाती है। इसी तरीके से आप फ्रूट्स को उनकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करिए। सेकेंडली, आप फ्रूट से रिलेटेड उनके साथ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कलरिंग एक्टिविटी कर सकते हो या सॉर्टिंग एक्टिविटी कर सकते हो, जंपिंग एक्टिविटी करा सकते हो। तो उनको फ्रूट्स से रिलेटेड आप बहुत सारी एक्टिविटीज कराइए। जो बच्चे अभी टॉडलर हैं, जो अभी लर्न कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, उस टाइम पे अगर आप बच्चों को फ्रूट्स से रिलेटेड चीजें बताते हो, फ्रूट्स के रिलेटेड कहानियां बताते हो, या अगर आप
फ्रूट्स की ड्राइंग करवाते हो तब भी उनका फ्रूट्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों का फ्रूट में खाने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज दैट आप जब मार्केट जा रहे हो तो बच्चों को सेलेक्ट करने दीजिए कि उन्हें कौन सा फ्रूट खाना है। यूजुअली बच्चों को फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि फ्रूट को चॉप करने के लिए भी कुछ कटर्स आते हैं, तो डिफरेंट शेप के आप फ्रूट्स काट के भी बच्चों को दे सकते हो, तो उससे भी बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप रेगुलर रूटीन में करते हो तो बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप जब बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हैं तब उस टाइम पे बच्चों को आप फ्रूट्स ऑफर करिए। जैसे बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं तब उस टाइम पे आप बच्चों को फ्रूट दे सकते हो, या बच्चे बाहर खेलने गए हैं, साइकिलिंग के लिए गए हैं और आप उनके साथ गए हो तब भी आप फ्रूट्स उनको दीजिए। या अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या ऐसे ही लोकली आप ट्रैवल कर रहे हो कार के अंदर, तब भी आप चॉप्ड फ्रूट्स अपने साथ रखिए और बच्चों को फीड करिए। तो ये सब जब आप करते हो तो बच्चे के पास कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और ऑप्शन नहीं होता, देन दे स्टार्ट ईटिंग फ्रूट। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप 10 से 15 दिन ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी जरूर खाएगा। ईशी, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमारे घर के पास में ही एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पे ये छोटा सा सैंड पार्क है, इसके बगल में ही कुछ झूले लगे हुए हैं, तो बच्चे आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों की फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई है, मे बी ड्यू टू कोविड-19। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आकर के बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ईशू को यहाँ पे मैं थोड़ा सा खिलाने लेके आई हूँ, थोड़ी देर खेल के फिर यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, झूला झूलती है, और एक हॉर्स है, तो हॉर्स पे थोड़ी देर बैठ के थोड़ी पोएम्स गाती है, थोड़ा इंजॉय करती है। फिर उसके बाद हम लोग घर वापस चले जाते हैं। ये